देखिए, बीमारी का कारण ध्यान दीजिएगा। जो एक बीमारी आती है जिसको कहते इग्नोरेंस, अज्ञानता, अतीत पता नहीं हम कहाँ थे, भविष्य पता नहीं कहाँ थे। तो ये जो अज्ञानता की बीमारी है वो तब आती है जब मेडुला की शक्ति संकुचित होती है। अगर मेडुला की शक्ति में बढ़ाते चले जाएं तो अज्ञानता खत्म होगी। उसको बढ़ाने का तरीका क्या है वो आपको हम बाद में बताएंगे। फिर यहाँ पर जो ज्ञान केंद्र है इसे हम सुनने की क्रिया करते हैं। जब शक्ति यहाँ से आती है, इतनी दूर चलती है, तो हम सुनने की क्रिया समझते हैं। सुनने में जब हम राग द्वेष करते हैं तो दिमाग कमज़ोर होता है। चाहे कुत्ता बोले या बिल्ली बोले या चिड़िया बोले या कार की आवाज़ हो या मोटरसाइकिल की आवाज़ हो, सारी आवाज़ हमें अच्छा लगे, किसी आवाज़ से राग द्वेष न हो। लेकिन थोड़ा कठिन काम है ये। कल हम आपको कैसे आवाज़ से राग द्वेष खत्म हो ये बताएंगे। जब आवाज़ से राग द्वेष खत्म हो जाती है तो हमारा धैर्य अनंत हो जाता है। धैर्य अनंत होगा तो बीमारी आएगी नहीं। धैर्य की कमी से बीमारी आती है। ये देखिए अगला ज्ञान का केंद्र, जब शक्ति यहाँ से यहाँ आती है तो हमें दो प्रकार की अनुभूति होती है। एक ध्वनि की, एक गर्मी, ठंडी, हल्कापन, भारीपन, जिसको स्पर्श क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ध्वनि से संबंधित अनुभूतियाँ, यहाँ वायु तत्व से संबंधित, जिसको स्पर्श क्रिया कहते हैं, छूने की क्रिया कहते हैं। जब इसमें राग द्वेष होता है तो सारी बीमारियाँ आती हैं। इसलिए पवन देवता को हनुमान जी कहा गया है। जो स्पर्श क्रिया पर राग द्वेष खत्म कर ले उसके अंदर हनुमान जी की शक्ति प्रकट हो जाती, बीमार नहीं होता है। इसको एक दिन आपको साधना कराएंगे। और जितनी भी बीमारियां हैं, हार्ट की, किडनी की, यह सब इसकी वजह से होती हैं। अगर हम खड़े हैं, जितने प्रकार की अनुभूति हो रही है, हम उसको स्वीकार करें, खूब अच्छी तरह उसका स्वागत करें, बीमारी नहीं आएगी। 1 घंटे खड़े हो, 2 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, लेकिन सारे परिवर्तनों को अगर हम अच्छा लगे हमें, तो हनुमान जी की शक्ति जग गई है। हम चल रहे हो 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, अगर 24 घंटे चलते रहने में जो परिवर्तन हुआ वो सुखद लगे, इसका मतलब हनुमान जी की शक्ति जग गई है। तो कैसे होगा, इसका अभ्यास कराएंगे हम। फिर तीसरा ज्ञान का केंद्र है, जब शक्ति यहाँ से यहाँ ऊपर आती जाती है तो हमें 3 अनुभूति होती है, सुनने की, स्पर्श की और देखने की। जब देखने की शक्ति में राग द्वेष होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। जैसे पेट की बीमारी हुई, जो अंग ऐसे से, पेट ऐसे से चलता है, पेट की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। और आँखों का दोष होता है। तो अगर हम आँखों से संबंधित राग द्वेष खत्म करने का ध्यान करें तो पेट की बीमारी नहीं होगी। जिस दिन देखिए आप खूब घूमते हैं, चले जाते घूमने के लिए, उस दिन खूब खाना खाते पछता है, क्योंकि ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। जिस दिन सुबह से शाम तक देखें और किचकिचाते रहें, मुंह बनाते रहें, ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा, उस दिन पेट खराब हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बवासीर और अनेक प्रकार की बीमारियां, कोलाइटिस, गैस का बनना, एसिडिटी का बनना, सब जो देखने में राग द्वेष होता है उससे होता है। ये सब प्रयोग करके सिद्ध हुआ है। जब शक्ति यहाँ से यहाँ तक आती है, ऊपर नीचे चलती है, तो हमें ज्ञान होता है सुनने का, स्पर्श का, देखने का और स्वाद का। स्वाद के तल पर जब राग द्वेष होता है तो जनन अंग की बीमारी होती है, यूट्रस का ट्यूमर, प्रोस्टेट की बीमारी, ओवरी में सिस्ट का होना, ये सब बीमारियां बहुत होती हैं। प्रजनन अंग से संबंधित सारी बीमारियां होती हैं स्वाद के तल पर राग द्वेष से। तो कैसे इससे मुक्ति पाएं, ये हम आपको कराएंगे। ये है अंतिम ज्ञान केंद्र। जब शक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक आती है और ऊपर चलती है, तो इस जगह पर जब पहुँचती है तो नाक में सूंघने की अनुभूति होती है। जब शक्ति यहाँ से यहाँ तक आई तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हो जाती हैं। अगर नाक के तल पर
राग द्वेष होता है कि दुर्गंध सुगंध, दुर्गंध सुगंध, ये गंध अच्छी नहीं, ये गंध अच्छी है, तो हड्डियों की बीमारी होती है, दांत जल्दी गिरेंगे, अर्थराइटिस जल्दी होगी, हड्डियां कमज़ोर होंगी, मांसपेशियां थकेंगी। तो कैसे हम इंद्रियों के तल पर राग द्वेष से मुक्ति पाएं, ये सीखना जरूरी है। अगर आपको अर्थराइटिस से मुक्ति पाना है तो ये सब करना है। अगर आपको पेट की बीमारी से मुक्ति पाना है तो ये आँख से देखने पर राग द्वेष न करें। अगर चाहते प्रजनन अंग की बीमारी न हो तो स्वाद के तल पर विजय पाएं, राग द्वेष न करें। आप चाहते हो कि हमारे अंदर में हार्ट, किडनी, जितने भी अंग हैं ये सब ठीक रहें, तो स्पर्श क्रिया, जैसे स्पर्श क्रिया क्या है, मुट्ठी है बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, नसें बंद करने पर, खोलने पर ये अलग अलग स्पर्श की अनुभूति हो रही है। हम सबको खूब अच्छी तरह से इसकी पूजा करें, ये सब बीमारियाँ आएंगी नहीं, हनुमान जी की शक्ति बढ़ती जाएगी। और ध्वनि, कितनी भी प्रकार की ध्वनि हो, किसी भी ध्वनि से राग द्वेष न हो तो दिमाग बड़ा तेज होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको कराना है आपको, और 22 तारीख तक करा देंगे। और इन्हीं की शक्तियों को 5 पांडवों की शक्ति कहा गया है, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये कृष्ण भगवान। इन शक्तियों को जो जोड़ता है यह द्रौपदी की शक्ति है। यहाँ से यहाँ तक शक्ति को कुंती का, ये शक्ति माद्री की है। जैसे आपको संक्षेप बता रहे हैं, बाद में बताएंगे हम। इसी में पूरा हम आपको बताएंगे, कहाँ है भीष्म, कहाँ है कर्ण, कहाँ है युधिष्ठिर, कहाँ पर यहाँ पे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है, सब अपने अंदर है। जहाँ परमात्मा वहाँ अतीत। अब देखिए अतीत है तो यहाँ हस्तिनापुर कहाँ है? अगर परमात्मा अपने अंदर है तो हस्तिनापुर यहीं होगा। अब देखिए शरीर में आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका ज्ञान इंजीनियरिंग डॉक्टरी का कैसे प्रकट होगा? हाथ के द्वारा। अगर हाथ न रहे तो सारा टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो भी है सब जीरो। कोई ज्ञान होगा कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ की वजह से ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। तो सिर से पैर की उंगली तक इस जगह का नाम हाथ के ऊपर पड़ा है। हाथ को कहते हैं हस्त, तो सिर से पैर की उंगली तक यही हस्तिनापुर है। इसी हस्तिनापुर में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र होगा। इसी में कौरव पांडव होंगे, इसी में दोनों खड़े होंगे। यहीं पर कृष्ण भगवान मिलेंगे, यहीं गीता का ज्ञान मिलेगा। सब चीज़ इतना सरल है कि आप कल्पना नहीं करेंगे, लेकिन जब बाहर देखेंगे इतना कठिन लगेगा कि समझ में नहीं आएगा।